हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आगे एक और नया लेक्चर लेकर के पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर। अभी तक हमने टोटल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और ये चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की अच्छी बात के बारे में। तो आज मैं हदीस नहीं सुनाने वाला हूँ आपको। एक बड़े अच्छी बात मैंने सुनी थी आज, तो वही आपके साथ सोचा कि डिस्कस कर ले, बता दूँ आपको भी। हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आज आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताएं, देख कर लग रहा है बादल बहुत ज़्यादा गहरा है और बारिश हो सकती है किसी वक्त, ऐसा लग रहा है। और उसी वजह का थोड़ा लाइट का कमी है। बॉल ऑलरेडी जल रहा है, लेकिन चूंकि बाहर से जो सनलाइट आना चाहिए था वो इस वक्त नहीं है। अभी शाम के बजे हैं 4, तो इस वक्त सनलाइट होता है काफ़ी, गर्मी के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट चूँकि पूरा बादल है बहुत ज़्यादा, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि थोड़ा आपको कम लग रहा हो लाइट तो एडजस्ट कर लेना। हो सकता है मैं थोड़ा आपको काला दिख रहा हो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए। बोर्ड क्लियर दिख रहा है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज की अच्छी बात कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार का वाक़या है, एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की खिदमत में पेश आया और उसने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से सवाल पूछा कि हज़रत, दोस्त और भाई में दोनों में से किसका रिश्ता ज़्यादा बड़ा होता है? तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई का रिश्ता सोने के जैसा होता है और दोस्त का रिश्ता हीरे के जैसा होता है। तो शख्स ने सवाल पूछा कि मेरे मौला, कि आपने भाई के रिश्ते को कम कीमत वाली चीज़ और दोस्त के रिश्ते को ज़्यादा कीमत वाली चीज़ से क्यों मुआवजा किया है, इनकी क्यों कंपैरिजन किया है? तो हमारे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर सोना एक बार टूट जाता है तो उसे पिघला करके दोबारा उसे पहले शक्ल में लाया जा सकता है या उसे कोई नई शक्ल दी जा सकती है। बट अगर हीरे में एक बार कोई दरार आ जाए, अगर वो टूट जाए तो उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है और ना ही उसे कोई नई शक्ल दी जा सकती है। इसलिए अगर भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार या कुछ मुठभेड़ हो भी जाती है तो वो बाद में आगे चल करके ठीक हो जाती है। लेकिन अगर दोस्ती के रिश्ते में ऐसा कुछ होता है तो वो बाद में आगे चल करके उसे ठीक होने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और जैसा पहले था रिश्ता वो बिल्कुल उस टाइप का नहीं हो पाता है। यही कहने का मतलब था हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। मुझे उम्मीद है कि ये बात सुन के आपको अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर पे हम लोग वापस आते हैं अपने लेक्चर का। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में दो दोस्त हैं आपके, दो दोस्त के नाम नहीं दिया हमने। यहाँ पर मान लिया है कि दो दोस्त कौन है, एक दोस्त का नाम ए है, एक दोस्त का नाम बी। ए बी हम लोग खेलते हैं, ABCD पढ़ते हैं दोबारा से। एक ने इन्वेस्ट किया 40 है, दूसरे ने किया 50 है। इन्होंने डिस्कस किया कि भाई जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो हम लोग 2 हिस्सा में बाँटेंगे, यानी कि पूरा प्रॉफिट का आधा हिस्सा हम लोग इक्वली बांट लेंगे और जो आधा बचेगा उसको हम लोग अपने रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। बट द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट क्या होगा वो गिवन है नहीं। तो जब नहीं गिवन तो हमको मान लेना होगा। तो यहाँ तक कहानी सिंपल, रेशियो निकाला, उसको जोड़ दिया। हमने माना कि लेट टोटल प्रॉफिट भी वाई, एक से हम लोग थक गए थे इसलिए हमने वाई मान लिया। तो टोटल प्रॉफिट वाई है, इसका अगर हम लोग हाफ करेंगे 50%, क्वेश्चन में लिखा 50%, तो 50% मतलब क्या हो गया, हाफ कितना हो जाएगा, y/2। अभी इस हाफ जो आया है हमारा, इसको क्या करना है, वो दोनों को इक्वली बांट देना है। मतलब समझो 100 रुपया था, 100 का आधा कितना हुआ 50, ये समझ लो 100 था, ये आधा हो गया 50, 2 से डिवाइड करके अब उस 50 को दोनों को हम लोग बांटेंगे इक्वली, कितना हो जाएगा 25 रुपीज़। तो ये आधा था, इसको और हम बांटेंगे इक्वली तो आ जाएगा y/4 आएगा। तो थस प्रॉफिट ऑफ ईच इज इक्वल टू y/4, यानी कि टोटल प्रॉफिट का जो आधा प्रॉफिट था उसमें से इन दोनों को y/4 मिल जाएगा, ये एक हिस्सा इनको मिल गया। अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। इनका कैपिटल्स का रेशियो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। रेशियो पहले वाले कितना 4 है, डिवाइड बाय टोटल, इनटू क्या करते हैं हम लोग, इनटू करते हैं इसको टोटल प्रॉफिट से। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, y/2 ही तो बचा, y/2 चला गया, y/2 बचा। तो ये 2 दूना 4 हमने काटा है, 2y डिवाइड बाई 9, ये आ गया हमारे पास ए का शेयर। दूसरा हम लोग यहाँ आ जाते हैं बी का शेयर, तो बी का शेयर वही 5/9 इंटू टोटल प्रॉफिट, ये हमारा इतना आ गया। देन टोटल शेयर कितना मिला, देखो ये हम लोग जो निकाला ये कहाँ से आया है, ये ए को मिला है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टेड कैपिटल, और ये वाला पहले उसको मिल चुका है कैसे, अकॉर्डिंग टू जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई हम लोग आधा प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, वो इन्होंने बांट लिया यहाँ पर।
तो ये देखो 2y/9 + y/2 ये आया 13x/18, ये आया 14x/18। यहाँ पर हो गया क्लियर। ये हमने दोनों का टोटल प्रॉफिट निकाल लिया है। अब इसको हम लोग यूज़ करके यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि टोटल प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, सवाल में इन्होंने पूछा है, टोटल प्रॉफिट ही पूछा है आपसे, क्या टोटल प्रॉफिट रहा होगा। देखिए एक्स को फाइंड आउट करना है। सवाल में कंडीशन दिया है कि पहले वाले का यानी कि ए का जो भी टोटल प्रॉफिट है वो बी से 800 रुपये कम है। ए का प्रॉफिट बी से 800 रुपये कम है। तो हम इसको अगर उल्टा मानते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा आपको बोल सकते हैं कि बी का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो ए से 800 रुपये ज़्यादा होगा। हम लोग उल्टा मान के चलते हैं। ए का अगर बी से 800 कम है, ठीक है, मेरे पास अगर आपसे 800 रुपये कम है, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये भी तो निकलता है कि आपके पास मुझसे 800 रुपये ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा वाला कंडीशन लेता हूँ, यानी कि इसके इस बंदे का जो पैसा है कितना है, इसके पास 14x/18। इसको अगर हम माइनस करते हैं ए का, तो ए के पास कितना है 13x/18। ये बराबर होना चाहिए 800, क्योंकि इसके पास इस बंदे से 800 ज़्यादा है पहले वाले से। दोनों को माइनस करके 800 आना चाहिए। बस इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप उतार ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी में। जल्दी से उतारिए इसको। तो देखिए उसके आगे का हमने कैलकुलेशन किया। यहाँ पर इजी था, 18 एलसीएम लिया, माइनस करके सीधा x बचा है। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 14,400। ये x आ गया, यानी कि ये हमारे पास क्या आया है, टोटल प्रॉफिट। अब आपको सवाल में टोटल प्रॉफिट नहीं पूछा था, गलत पढ़ लिया था सवाल मैंने। उसने बोला है फर्स्ट फ्रेंड इफ़ इट इज़ ₹800 लेस दैन डैट ऑफ द सेकंड फ्रेंड, मतलब उसको पहला फ्रेंड का प्रॉफिट शेयर चाहिए। तो पहला फ्रेंड का प्रॉफिट शेयर कितना था 13x/18। एक्स हमारे पास आ गया 14,400। अब इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बस एक्स का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ से आप काटिए और इसको आंसर ले आइए। ये भी मैं करूँ, चलिए कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। 2 9 18, 2 7 14, 2 दूना 4, 0 0। ये हो गया आपके पास 9 8 72 और 0 0 कितना बच गया 13 × 8, वही आया ना, और तो कुछ आया नहीं। तो 8 या 24 का 4, 2 बचा हमारे पैर में, 8 का 8 2 10, 0 0। ये कितना आ रहा है हमारे पास 10,400। तो यही हमारा आ गया आपके लिए आंसर। ठीक है, देखो किताब में अगर आंसर डिफरेंट है तो मैं क्या करूँ उसमें। प्रॉब्लम तो ये भी है कि अब देखो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, जो पैटर्न होना चाहिए जिस तरीके से उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। अब अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो इसके दो ही सूरत है, या तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आंसर ही गलत दिया हो आपको। तो किताब के आंसर के पीछे ना जाए, आप अपना कंसेप्ट पे ध्यान दें कि आपने सही सॉल्व किया कि नहीं। आपने सही सॉल्व किया तो आपका आंसर सही है, किताब वाला को बोलो आप आराम करो बाबू। ठीक है, तो आप इस सोल्यूशन को आराम से उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट के जो क्वेश्चन है 10 11 12 13 14 15, ये पाँचों आपस में आइटम बॉम्ब है, इन पाँचों को आराम से संभाल करके रखें। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लास्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।